अब खबर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से, कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। न्यायधानी बिलासपुर से एक 12 साल की मासूम बच्ची 2 साल पहले गायब हो जाती है। गायब होने के 2 साल बाद जब वो सबके सामने आती है तो उसकी कहानी सभी को सोचने में मजबूर कर देती है, झकझोर कर रख देती है। 2 साल बाद जब वो आती है तब बताती है कि उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ। उसकी गोद में 16 महीने की बच्ची को देखकर हर कोई हैरान और स्तब्ध। इस खबर में देखिए बिन ब्याही मां की ऐसी दर्दनाक दास्तान जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाय कलयुग, कैसा कलयुग, कैसी दरिंदगी। रिपोर्ट देखिए। एक मासूम और 2 शैतान, अपहरण, रेप और दरिंदगी, हैवानियत के वो 2 साल। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर। बात करीब 2 साल पहले की है। नवंबर के महीने में एक 12 साल की मासूम अचानक घर से गायब हो जाती है। परिवार हैरान परेशान हो जाता है। आसपास तलाश की जाती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी बच्ची की तलाश करती है। हर जगह सर्च किया जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पहले हफ्ते और फिर महीने बीत गए लेकिन ना तो लड़की मिली और ना ही कोई सुराग। 2 साल बीत चुके थे। तभी पुलिस को पता चलता है कि उस नाबालिग के जैसी एक लड़की महाराष्ट्र में देखी गई है। पुलिस की टीम तत्काल रवाना होती है, जहां नाबालिग लावारिस हालत में सड़क पर घूमते हुए मिली। उसके हाथ में एक 16 महीने की बच्ची भी थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची खेल रही थी। पुलिस हैरान रह जाती है। पहला सवाल यही था कि आखिर ये 6 महीने की मासूम किसकी है? क्या मासूम किसी दरिंदगी की शिकार तो नहीं हुई थी? आखिर वो महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची? आखिर क्या है मासूम के बिलासपुर से महाराष्ट्र पहुंचने का राज? पुलिस पड़ताल में जुट जाती है। बच्ची को कब्जे में लेकर पूछताछ की जाती है। मन में कई सवाल थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। पहला सवाल यही था कि आखिर 2 साल पहले नवंबर के महीने में उसके साथ क्या हुआ? क्या वो खुद घर छोड़कर भागी थी या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी ने उसका अपहरण किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई बहला फुसलाकर उसे ले आया और फिर दरिंदगी को अंजाम देकर छोड़ दिया। और फिर पूछताछ में धीरे धीरे हर सवाल बेनकाब होता चला गया और सामने आती है वो खौफनाक सच्चाई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। और ये कहानी नवंबर के उसी महीने में शुरू होती है जब बच्ची गायब हुई थी। 12 साल की वो मासूम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने में व्यस्त थी। चेहरे पर मासूमियत और किसी भी खतरे से अनजान वो अपने घर पर ही थी। परिवार के लोग बाहर थे। लड़की घर पर अकेले परिवार का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान संजू मनहर और कृष्णा मनहर घर में घुस जाते हैं। बच्ची को अंदाजा नहीं था कि यह हैवान किसी खौफनाक इरादे से यहाँ आए हैं। दोनों युवक बच्ची को अपने जाल में फंसाते, अपनी बातों में फंसाते, उलझाते हैं और देखते ही देखते उसका अपहरण कर लेते हैं। इससे पहले ये मासूम कुछ समझ पाती, ये युवक उसे उसके घर और परिवार से कई किलोमीटर दूर ले जाते हैं। और फिर हैवानियत की ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं कि हर कोई शर्मसार हो जाता है। मासूम को लेकर दोनों युवक कभी महाराष्ट्र जाते हैं तो कभी कश्मीर और गोवा घूमते रहते हैं। और इस दौरान उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहते हैं। दोनों युवक बार बार उस मासूम के साथ रेप करते हैं।
उसके साथ दरिंदगी की हद को पार करते हैं और फिर एक दिन नाबालिग गर्भवती हो जाती है और फिर एक बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद हैवान उस मासूम और उसकी बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। एक मिनी बस्ती नाम की जगह पर पहुंचते हैं। एक मकान पर पहुंचकर वे उस जगह पर रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता को अपने साथ भगा ले जाते हैं और उसके साथ पिछले 2 साल तक दुष्कर्म करते हैं। अपहरण, दुष्कर्म और जबरदस्ती की ये घटना इस तरह से समाज को शर्मसार कर देने वाली है कि पीड़िता के पिता इसी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सारे मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस युवकों की तलाश करती है, जिन युवकों का नाम संजीव और कृष्णा मनहर बताया जा रहा है। पुलिस के सामने हैवानियत का हर राज खुल रहा था। पुलिस अब आरोपी कृष्ण मनहर और संजू मनहर की तलाश में जुट जाती है। तभी पता चलता है कि दोनों दरिंदे महाराष्ट्र में छिपे हैं। पुलिस 1000 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र पहुंचती है और आरोपी कृष्ण मनहर को गिरफ्तार कर लेती है और फिर इसकी निशानदेही पर दूसरा आरोपी संजू मनहर भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। इसमें कृष्णा मनहर द्वारा उनके साथ में शादी कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करना तथा उसके एक 16 माह का बच्ची भी होना पाया गया था, जिसमें महिला अधिकारी से कथन कराया गया और माननीय न्यायालय में भी कथन कराया गया। उसके आधार पर धारा 376 और 4(6) पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। वो हैवान सलाखों के पीछे हैं जिन्होंने एक मासूम की जिंदगी को तबाह कर दिया, जिसके साथ 2 साल तक हैवानियत का खेल खेला गया, रेप किया गया, गर्भवती होने पर उसे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, घर और परिवार से दूर किया। बच्ची आज दोबारा अपने माता पिता की छांव में पहुंच चुकी है। अब सवाल यही था कि क्या उस मासूम को न्याय मिल पाएगा? क्या दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी कि अब कोई भी किसी के जीवन के साथ खेलने से पहले 10 बार सोचेगा? क्या कसूर था उस मासूम का जिसे जिंदगी भर का दर्द दे दिया गया? आखिर क्या कसूर था उसकी गोद में खेल रही 16 महीने की जान का, जिसके सर पर ना आज पिता का साया है और ना ही पिता का नाम? कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज।